दोस्तों, एक महिला होती है जो कि अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर रोज ऑफिस जाया करती थी। तो जब भी कभी उसकी गाड़ी रेड लाइट या ट्रैफिक पर रुका करती थी तो वहाँ जो भिखारी भीख मांगा करते थे वो उसकी गाड़ी के आसपास खड़े हो जाया करते थे आके। तो वहाँ एक बच्चा भी था, छोटा सा, जो कि बहुत प्यारा बच्चा था। उसकी प्यारी प्यारी बातें उस औरत को भावुक कर देती हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भीख मांगने नहीं आ पाता। उसके बाद उस औरत को पता चलता है कि वो उसका ही बच्चा है। जब उसे और उसके पति को ये बात पता चलती है तो क्या होता है दोस्तों, ये वीडियो आगे देखें। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। तो दोस्तों, जो वो महिला होती है उसका नाम संजना होता है और उसके पति का नाम राजू होता है। तो राजू अपनी दुकान पे जाया करते रोज, पति पत्नी दोनों। तो जब भी रेड लाइट पर वहाँ उनकी गाड़ी रुका करती थी तो वहाँ पे आसपास के जो भिखारी होते थे वो भीख मांगने आया करते थे। तो वो बच्चा भी रोज उसकी गाड़ी के पास आया करता था। तो उस बच्चे के हाथ में कभी गुब्बारे हुआ करते थे तो कभी पेन हुआ करते थे। तो वो वहाँ उसे बेचने के लिए उसके पास आया करता था। तो एक दिन वो बच्चा गुब्बारे लेकर आता है, तो संजना से बोलता है कि आंटी गुब्बारे ले लो। तो वो बोलती है कि बेटा मैं क्या करूँगी गुब्बारे का। कहता आप अपने बच्चे के लिए ले जाइए। तो उस वक्त वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। तो बोलती है कि बेटा मैं जब तक ये गुब्बारा तुम्हारा लेके जाऊंगी, जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक ये तुम्हारा गुब्बारा फूट जाएगा। तो वो बोलता है आंटी अगर संभाल के रखोगी तो गुब्बारा नहीं फूटेगा। तो वो उससे गुब्बारे ले लेती है, उससे 2 गुब्बारे ले लेती है। तब तक रेड लाइट सिग्नल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो आगे चली जाती है। तो ऐसे ही ऐसे दिन बीतते रहे। वो औरत उस बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव करने लगी थी। अगर वो उसे वहाँ पर नहीं दिखता था तो वो इधर उधर उसे देखती थी और रोज़ तलाश किया करती थी। तो एक दिन वो बच्चा पेन बेच रहा होता है, तो वो उसकी गाड़ी के पास आता है और बोलता है आंटी पेन ले लो। तो उससे संजना को मतलब कि इतनी ज़रूरत नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी वो पेन ले लेती है, उससे सारे पेन खरीद लेती है और आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही ऐसे समय बीतता रहता है, वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव करने लग जाती है। तो एक दिन क्या होता है, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब दूसरे दिन वो वहाँ उसकी रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी होती है तो वो उस बच्चे को वहाँ पर देखती है, तो वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर उस बच्चे को देखने लग जाती है पर वो बच्चा कहीं नहीं दिखाई देता। जो उसके साथ के और बच्चे थे वहाँ पे, तो वो उनसे पूछती है कि बेटा आज रवि क्यों नहीं आया। तो वो बोलते हैं कि आंटी आज उसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो नहीं आ पाया। डॉक्टर ने उससे बोला है कि वो शायद ही बच पाए क्योंकि उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। तो वो उन बच्चों से बोलती है क्या तुम मुझे उसके घर लेके चलोगे। तो वो बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ आंटी हम लेके चलेंगे, हमारे घर के पास में ही तो वो रहता है। तो उन्हें बोलती है ठीक है। उसके बाद वो अपने पति से कहती है कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और ये बच्चे बोल रहे हैं कि वो शायद ही बच पाए, तो तुम आज अकेले चले जाओ, मैं उस बच्चे से मिल के आती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे भी बता देना उसकी कैसी तबीयत है, और वहाँ पे लड़के भी आ चुके होंगे, मैं जा रहा हूँ दुकान खोलूँगा जाके। तो वो वहाँ से चली जाती है, उन बच्चों को लेके ऑटो में बैठ जाती है। तो वो बच्चे उसके घर लेके जाते हैं उससे। तो वहाँ जो उसकी दादी बैठी होती है तो उस औरत को देख के हैरान रह जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानती थी। कैसे जानती थी वो आपको मैं बताऊंगी। जो वो औरत थी वो संजना को पहले से ही जानती थी। तो मतलब कि वो औरत बोलने लगती है संजना से कि बेटा मैं तेरे बच्चे को बचा नहीं पाई। तो संजना ये सुन के हैरान रह जाती है कि, और वो बोलती है कि वो मतलब रवि मेरा बेटा है। तो वो बोलती है हाँ रवि तुम्हारा बेटा है। तो वो ये सुन के जोर जोर से छाती पीट के रोने लगती है। तो आसपास की जो महिलाएं खड़ी होती हैं तो वो उनसे पूछने लग जाती हैं कि ये कौन है। तो वो बताती है कि ये रवि की माँ है।
तो ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज़्यादा वीआईपी थी और सब सोचते हैं कि रवि तो इतना महिला कुचला और भीख मांगता है, वो इसकी माँ कैसे हो सकती है। तो उसके बाद की जो कहानी थी वो दादी सबको बताती है उसकी, कि क्या हुआ था, किस कारण से मतलब कि रवि हमारे साथ रहता है। तो संजना एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके लिए हमने थोड़ा पीछे जा रहे हैं कहानी के एंड में। तो संजना एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन ये बात रवि के मतलब संजना के घर वालों को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उसकी शादी नहीं की उस लड़के से। लेकिन संजना नहीं मानी और वो उससे जाकर शादी कर लेती है किसी मंदिर में। उसके बाद वो 1-1.5 साल तक साथ में रहते हैं और संजना के एक बेटा होता है। लेकिन जिस लड़के से संजना ने शादी की थी वो एक गैंगस्टर था और संजना को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में रहता था। तो संजना हमेशा इस बात से डरती रहती थी कि उन्हें कुछ हो ना जाए। तो संजना बहुत मना भी किया करती थी कि तुम ये काम छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं माना। एक दिन क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है और जो संजना ने सोचा था वही होता है। उसके बाद संजना बहुत रोती है और सोचती है उसका कोई भी नहीं होता, वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि जो मेरा बेटा है मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। पर शादी के बाद संजना के माँ बाप ने उसे कभी मुड़ के नहीं देखा था, कभी उसे नहीं देखा था कि वो कैसी है, किस हाल में है, कभी नहीं देखा था। तो एक दिन संजना के माँ बाप उससे मिलने के लिए आते हैं। तो वो संजना को देखकर बहुत रोते हैं, संजना को गले लगाकर बहुत मतलब कि दुख जताते हैं। उन्हें इस बात पर पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को कभी देखा नहीं। फिर संजना के माँ बाप उससे बोलते हैं कि संजना इस हाल में तुम कब तक रहोगी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। संजना कहती है ये नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मेरा बच्चा किसके सहारे रहेगा, और वो अभी बहुत छोटा है, वो नहीं रह पाएगा मेरे बिना, ना मैं उसके बिना रह पाऊंगी, ये मैं नहीं कर सकती और दूसरी शादी में नहीं कर सकती, अपने बच्चे के सहारे मैं ज़िंदगी काट लूँगी। तो उसकी जो सास होती है संजना की, वो कहती है कि संजना तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है और बेटा पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, तुम दूसरी शादी कर लो, रवि का ख्याल मैं रख लूँगी। तो बहुत कहने पर संजना मान जाती है और अपने माँ बाप के साथ चली जाती है और अपने बच्चे को वहीं छोड़ जाती है। लेकिन 8 साल बाद संजना का बेटा उससे मिला था, वो भी किस हाल में मिला था वो आपने देखा ही। ये सच्चाई जब सबको पता चलती है तो सब वहाँ के जो आसपास के लोग खड़े होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और ये बात संजना के पति को पता चलती है तो उसे भी बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि जब संजना की शादी हुई थी तो ये बात किसी को भी नहीं बताई गई थी कि संजना शादीशुदा है। संजना को एक कुंवारी लड़की समझ के शादी की थी, तो ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि संजना की शादी हो चुकी है। तो जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और वो संजना पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसके घर वालों से भी मतलब कि शिकायत करता है कि आपने झूठ बोल के रिश्ता क्यों किया था, क्यों नहीं बताया था कि संजना का एक बेटा है और ऐसा खेल किस्मत किसी के भी साथ खेल सकती है, अगर मुझे पता होता तो उस बच्चे को मैं अपने साथ ही रख लेती। उसके बाद वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और संजना अपने बच्चे को लेकर उसे हॉस्पिटल में दाखिल करा देती है और उसके सारे इलाज का जो भी खर्चा होता है संजना खुद ही करती है। उसके बाद संजना का पति होता है संजना से बोलता है कि जब ये बच्चा ठीक हो जाए तुम इसे अपने साथ लेके चलना, हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। तो संजना का पति बहुत अच्छा था, क्योंकि आजकल लोग ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मतलब कि इस लड़की की शादी से पहले मतलब उसका बच्चा हो और उसे इतना बड़ा झूठ छुपाया गया हो, तो इस बात को कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन संजना के पति ने संजना को इस बात के लिए माफ़ कर दिया था और वो उस बच्चे को भी अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया था, जो कि एक अनाथ की ज़िंदगी जी रहा था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।